क्या आपको अकेलेजिया कार्डिया डायग्नोस हुआ है? तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अकेलेजिया कार्डिया के बारे में आज हम पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक गैस्ट्रो सर्जन, ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के वेरियस कंडीशंस जिसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आज हम डिस्कस करेंगे एक कंडीशन के बारे में जो कि इतनी कॉमन नहीं है बट आजकल के जमाने में ज्यादा कॉमनली दिखने लगी है। हाँ, इसका नाम है अकेलेजिया या फिर जिसे पूरे नाम से जाना जाता है अकेलेजिया कार्डिया। तो अकेलेजिया कार्डिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे फूड पाइप के लोअर एंड पे जो मांसपेशियां होती है ये इसका डिसऑर्डर होता है। जब ये मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती है तो इससे अकेलेजिया कार्डिया के सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल अरेंजमेंट को समझते हैं। नॉर्मली हमारा जो फूड पाइप है इसके अंदर मसल्स होते हैं और ये मसल्स जब भी हम किसी खाने को निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, ये मसल्स उस खाने को आगे पुश करने में हेल्प करते हैं। खाना आगे जाकर फूड पाइप के लोअर एंड तक पहुंचता है और यहाँ पर एक स्फिंक्टर या के एक वाल्व होता है जो ओपन होकर वो खाना हमारे स्टमक में जाकर डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये जो वाल्व होता है, ये जो स्फिंक्टर होता है, जब खाना यहाँ तक पहुंचता है इस वाल्व का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब किसी कंडीशन या किसी डिसीज की वजह से ये वाल्व यानी कि इस एरिया में जो मांसपेशियां यानी कि मसल्स होते हैं ये अगर रिलैक्स नहीं होते हैं तो इससे प्रॉब्लम शुरुआत होती है। अब ये ऐसी कौन सी कॉजेस हो सकती है जिससे कि ये मांसपेशियां या ये मसल्स रिलैक्स ना हो? तो ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल डैमेज की वजह से हो सकता है या कुछ स्टडीज के मुताबिक अकेलेजिया एक जेनेटिक कंडीशन भी हो सकता है जो कि कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्म से ही जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से पाया जा सकता है। तो जब अकेलेजिया होता है तो इस मांसपेशियों का रिलैक्स होना प्रभावित हो जाता है और खाना निगलने के बाद ये स्फिंक्टर यानी कि ये वाल्व जो है वो नॉर्मल तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता। इस वजह से खाना फूड पाइप से स्टमक में यानी कि इसोफेगस से स्टमक में नहीं पहुंच पाता है और जब ये खाना नहीं पहुंच पाता है तो ये फूड पाइप यानी कि इसोफेगस में जमा हो जाता है और ये ऊपर भी आ सकता है वॉमिटिंग के रूप में। तो इसी से हमको अकेलेजिया के साइंस और सिम्टम्स पता चलते हैं। तो अकेलेजिया की शुरुआत इन द बिगिनिंग लोगों को निगलने में दिक्कत हो सकती है और निगलने में जो दिक्कत है ये कई बार सॉलिड खाने में भी हो सकती है या फिर लिक्विड खाने में भी हो सकती है। कई बार पेशेंट्स ये बताते हैं कि लिक्विड्स को मैनेज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई बार सॉलिड खाना अपने आप चला जाता है बट जब हम पानी या कोई लिक्विड्स पीते हैं तो लिक्विड अटक जाता है या अटक जाने जैसा फीलिंग आता है और वो नीचे नहीं चला जाता। और जब खाना अटक जाता है तो खांसी होके या वॉमिटिंग होके ये खाना ऊपर या फिर बाहर निकल जाता है। कई बार अगर सॉलिड्स अटकते हैं तो पेशेंट को उससे निगलने के लिए ज्यादा मात्रा में लिक्विड से ज्यादा मात्रा में पानी पीना पड़ सकता है। खाना खाने में बहुत समय लगता है क्योंकि खाना निगलने में प्रॉब्लम होने की वजह से खाने का स्पीड स्लो हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी बोलते हैं कि खाना तो चला जाता है बट खाना खाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जब खाना ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि एडिक्वेट मात्रा में अगर आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो इससे वजन कम भी हो सकता है। और हमने देखा है कि जो केसेस अकेलेजिया कार्डिया के हमारे सामने आते हैं उनमें लगभग 8 से 10 किलो का वेट लॉस भी हम देख सकते हैं और ये वेट लॉस ज्यादा खाना खाने की वजह से नहीं है। तो खाना अगर नहीं खा पा रहे तो जाहिर सी बात है कि वेट लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ कभी कभी पेशेंट को जो खाया हुआ खाना है वो कुछ समय के बाद में अचानक से वॉमिट होकर या अचानक से खांसी होकर ऊपर आने का भी एक सिम्टम कई बार पेशेंट्स बताते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर जब खाना अटक रहा है और जब वॉमिटिंग होकर खाना बाहर आ रहा है तो कभी कभार श्वास नलिका यानी कि ट्रेकिया में यानी कि एयर पाइप में ये खाना या फिर लिक्विड जाकर बहुत ज्यादा खांसी भी हो सकती है और कई बार ये पेशेंट्स
फेफड़ों के यानी कि लंग के इन्फेक्शंस लेकर भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये खाया हुआ खाना अब एयर पाइप में यानी कि ट्रकिया में, तो ब्रीदिंग एपरेटस में जाकर वहां पर इन्फेक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स लेकर पेशेंट हमारे सामने आ सकते हैं। जब ऐसे कोई सिम्टम्स के साथ में हमारे साथ में आता है तो जाहिर सी बात है कि हम इसको इग्नोर या निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए एडिशनल टेस्ट करके इसे डायग्नोज करना बहुत जरूरी है। तो अकेलेजिया के डायग्नोसिस में 3 या 4 टाइप के टेस्ट हम यूज करते हैं। इसमें से सबसे पहला टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें कि हम एक फ्लेक्सिबल पाइप पे कैमरा लगाकर हम ईसोफेगस की जांच करते हैं। और अकेलेजिया में ईसोफेगस जो होता है वो नीचे ब्लॉक होने की वजह से, नीचे का जो वाल्व है रिलैक्स ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डायलेट यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और जैसे कि स्टमक का जो अपीयरेंस होता है वैसे ही अपीयरेंस फूड पाइप का भी आ जाता है। तो ईसोफेगस बिकम्स मोर रूमी। जब हम ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में से स्टमक की ओर जाने की कोशिश करते हैं तो हमारे एंडोस्कोप यानी कि हमारे पाइप को रेजिस्टेंस फील होता है, और ये अकेलेजिया का एक डायग्नोस्टिक मीन्स है। कई बार अर्ली स्टेजेस में ये सारे एंडोस्कोपी के फाइंडिंग्स नहीं दिखते हैं, और कभी कभी एंडोस्कोपी नॉर्मल भी हो सकती है, बट अर्ली स्टेज में नॉर्मल एंडोस्कोपी का होना मतलब अकेलेजिया का ना होना ये बराबर नहीं है। अकेलेजिया हो सकता है बट एंडोस्कोपी नॉर्मल दिख सकती है। तो इसके लिए हम कुछ एडिशनल टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि बेरियम स्वॉलो यानी कि एक दवाई देकर हम एक्सरे खींचते हैं, और एक्सरे में ये पता लगता है कि क्या वो दी हुई डाई या दी हुई दवाई नीचे तक पास हो रही है या उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ होल्डअप दिख रहा है। तो इससे भी हम अकेलेजिया को डायग्नोज कर सकते हैं। रिसेंट टाइम्स में हम इस टेस्ट को सीटी स्कैन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम्स और साइंस और कुछ टेस्ट जो अकेलेजिया कार्डिया के डायग्नोसिस में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाकर जरूर टेस्ट करवानी चाहिए, जिससे कि ये डायग्नोसिस बन सकता है। इसके लिए काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, और हम इन ट्रीटमेंट्स को हमारे अगले वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो देखना ना भूलिए हमारा अगला वाला वीडियो। तो आज हमने जाना अकेलेजिया कार्डिया के बारे में और इसके कुछ सिम्टम्स और इसके टेस्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।